ओम शनिश्चराय नमः। ओम शांताय नमः। ओम मंदाय नमः। ओम छायापुत्राय नमः। ओम नीलवर्णाय नमः। भगवान श्री शनिदेव के श्री चरणों में नमन करके, वंदन करके, प्रणाम करके, धूप देकर आज के शुभ दिन की शुभ वेला को हम प्रारंभ करते हैं। जय जय शनिदेव, जय जय शनिदेव। फर्स्ट इंडिया न्यूज़ राजस्थान के विशेष शो गुड लक टिप्स के सभी दर्शकों का मैं राज ज्योतिषी पंडित मुकेश शाह से हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आप सभी दर्शकों के ऊपर भगवान श्री हरि का, माँ लक्ष्मी का, माँ बगलामुखी का, शनिदेव का आशीर्वाद और कृपा दृष्टि हमेशा बनी रहे। आप सभी का कल्याण हो। आज आपके पसंदीदा शो गुड लक टिप्स से हम बात करेंगे आज के दैनिक राशिफल के बारे में। साथ ही साथ ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आपकी समस्याओं का निःशुल्क लाइव समाधान भी करेंगे। तो जल्दी से अपने फ़ोन उठाइए और कीजिए हमें कॉल। वहाँ नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर नीचे की तरफ फ्लैश हो रहा है। तो चलिए शो की शुरुआत करते हैं आज के शुभ संयोग के साथ में। ग्रह गोचर से जुड़ी जानकारी हो, व्रत उपवास से जुड़ी जानकारी हो, आपकी समस्याओं का निःशुल्क लाइव समाधान करने की बात हो, आपके इस पसंदीदा शो गुड लक टिप्स पिछले 12 वर्ष से लगातार किया जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, जानते हैं आज का शुभ संयोग। दोस्तों आज शनिवार का दिन है, दिनांक 20 दिसंबर सन 2025। पोष मास के शुक्ल पक्ष की आज प्रतिपदा तिथि है। आज मूल नक्षत्र विद्यमान रहेगा, गणमूल नक्षत्र विद्यमान रहेगा। जानते हैं आज का राहुकाल का समय। आज प्रातःकाल 9:48 से पूर्वाह्न 11:06 तक राहुकाल का समय रहेगा। इस समय के मध्य में किसी भी तरह के नए कार्य को प्रारंभ नहीं करना चाहिए। जानते हैं आज का दिशाशूल। शनिवार को आपकी शहर से पूर्व दिशा में दिशाशूल रहता है। यदि आज आप अपने शहर से पूर्व दिशा की तरफ यात्रा प्रारंभ कर रहे हैं तो इस यात्रा को सफल बनाने के लिए घर से निकलते समय थोड़े से अदरक का टुकड़ा खाकर निकलेगा। आपकी यात्रा निर्विघ्न रूप से संपन्न होगी। जानते हैं आज के शुभ चौगड़िया मुहूर्त। आज प्रातःकाल 8:29 से प्रातःकाल 9:48 तक शुभ का चौगड़िया मुहूर्त रहेगा। दोपहर 12:25 से दोपहर 1:43 तक चर का चौगड़िया मुहूर्त रहेगा। दोपहर 3:01 से सायंकाल 4:20 तक अमृत का चौगड़िया मुहूर्त रहेगा। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:04 से दोपहर 12:45 में रहेगा। आप सभी इसका ध्यान रखिएगा, लाभ उठाइएगा। दोस्तों भोग विलास के कारक शुक्रदेव करेंगे आज महाराशि परिवर्तन। शुक्रदेव बदलेंगे आज अपना घर। शुक्र ग्रह आज प्रातःकाल 7:45 पर करेंगे गुरु की राशि धनु राशि में महाराशि परिवर्तन। आइए आपके पसंदीदा शो गुड लक टिप्स से हम बात कर लेते हैं शुक्र के धनु राशि में महाराशि परिवर्तन से आपकी राशि पर पड़ने वाले शुभ अशुभ प्रभावों के बारे में। तो आप में से कौन बनेगा करोड़पति, कौन बनेगा रोडपति, किसका होगा ब्याह, किसे मिलेगी सरकारी नौकरी, किसके दिन आएंगे अच्छे। तो जल्दी से कागज कलम लेकर बैठ जाइए, लिखते जाइए, समझते जाइए। सबसे पहले शुरुआत करते हैं मेष राशि से। मेष राशि वाले हमारे दर्शक, शुक्र का महाराशि परिवर्तन आपकी राशि से 9th हाउस के अंदर 9वें भाव में अर्थात आपके भाग्य स्थान में होने जा रहा है। तो क्या होगा महाराज, शुक्र के भाग्य स्थान में प्रवेश करने से लक फैक्टर का सपोर्ट आपको मिलेगा, भाग्य का 100% साथ आपको मिलेगा। नौकरी हो या व्यापार, दोनों ही सेक्टर में दिन बने रहेंगे खुशनुमा, मिलेगा पूरा लाभ। लॉट ऑफ पॉजिटिव चेंजेस इन कमिंग डेज। उपाय, तुलसी में प्रतिदिन शुद्ध देशी घी का दीपक जलाइएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं
कि शुक्रदेव करेंगे आपकी राशि से अष्टम भाव में गोचर, 8th हाउस के अंदर महाराशि परिवर्तन। तो क्या होगा? मनचाही सुख सुविधाओं में इजाफा होता हुआ दिखाई देगा। ध्यान रखें, छोटी मोटी स्वास्थ्य संबंधित परेशानियां आपको कर सकती है हैरान परेशान। उपाय, शुक्रवार को चीनी दान कीजिएगा, निश्चित तौर पर शुक्र के राशि परिवर्तन के शुभ परिणाम आपको प्राप्त होंगे। बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि वाले हमारे दर्शक, शुक्र का महाराशि परिवर्तन आपकी राशि से 7th हाउस में सप्तम भाव में होने जा रहा है। तो क्या होगा महाराज? मिलेगा प्रोफेशनल सेक्टर में नेम एंड फेम। और क्या होगा महाराज? जो हमारे अविवाहित दर्शक हैं उनके ब्याह के योग बनेंगे, और जो विवाहित दर्शक हैं उन्हें मिलेगा मैरिड लाइफ का पूरा सुख। अविवाहित जातकों को मिलेंगे विवाह के प्रस्ताव। उपाय, छोटी कन्याओं को कुछ गिफ्ट दीजिएगा, शुक्र के राशि परिवर्तन के शुभ परिणाम आपको प्राप्त होंगे। कुछ कॉलर जुड़े हैं हमारे साथ में, उनसे भी बात कर लेते हैं। महेंद्र जी जुड़े हैं श्री गंगानगर से। प्रश्न पूछो महेंद्र जी। प्रणाम। आनंद करें। भांजे के लिए पूछना है। बाणेज की मेरा भांजा है। प्रश्न क्या है? पर्सन की शादी के लिए और घर बन जाए। अच्छा, 15 सितंबर 1994 सुबह 11:37 का जन्म आपने बताया। जहाँ तक आपके भाणेज की जन्म कुंडली का सवाल है, इसकी जन्म कुंडली में वर्तमान के अंदर जो है वो राहु की महादशा और केतु का अंतर चल रहा है। 18 वर्ष की ये राहु की महादशा में से गुजर रहा है आपका भाणेज। 2014 से राहु की महादशा शुरू हुई है और 2032 में इसकी राहु की महादशा खत्म होगी। उसमें भी अभी वर्तमान में जनवरी 2025 से राहु की महादशा केतु का अंतर, ये जीवन का एक बड़ा खराब समय होता है। जैसे अजगर कुंडली मारता है, वैसे राहु केतु सांप ने कुंडली मार रखी है। तो 2025 जनवरी से पीरियड शुरू हुआ है और 10 फरवरी 2026 को ये ख़त्म होगा। उसके पश्चात राहु की महादशा शुक्र का अंतर आएगा। ये पीरियड चलेगा फरवरी 2029 तक। डेट विल बी द टर्निंग पार्ट ऑफ द लाइफ। ये शुक्र जैसे ही आया राहु के साथ में विवाह के भी योग बनेंगे, नौकरी व्यापार में तरक्की उन्नति के भी योग बनेंगे। इस बच्चे की कुंडली में सूर्य स्वराशि का है, सरकारी नौकरी में उच्च पद प्राप्त कर सकता है। लाभ स्थान में बुध उच्च राशि का है, एक सफल व्यापारी भी बन सकता है, अंबानी जैसा व्यापारी भी बन सकता है। कुंडली में दोष कोई नहीं है, सिर्फ राहु की महादशा है। बचपन में आवे तो बचपन बिगाड़े, बुढ़ापे में आवे तो बुढ़ापा बिगाड़े, जवानी में आवे तो जवानी बिगाड़े। राहु की शांति के लिए गोमेद रत्न मध्यमा उंगली में चांदी के अंदर 8.25 रत्ती का धारण करवाइए। हर रविवार को भैरव मंदिर में दर्शन करें, दाल की कचौरी दही इमरती चढ़ाए। ओम रांग राहवे नमः, ओम रांग राहवे नमः, ओम रांग राहवे नमः, इस मंत्र का प्रतिदिन 15 मिनट तक जाप करें। सूर्यदेव को जल का अर्घ्य प्रदान करें, कुत्तों को बिस्कुट खिलाए। ये छोटे छोटे सरल उपाय कीजिएगा। 2026 that will be the turning part of the life. Lot of positive changes regarding health, wealth and relationship. हर लिहाज से 2026 लाइफ का टर्निंग ईयर साबित होगा। चंदा जी जुड़ी हैं बाड़मेर से। प्रश्न पूछो चंदा जी। मेरी बच्ची ने ना MBA करा है, उसकी नौकरी कब लगेगी, उसका भविष्य कैसा रहेगा? 27/10/2003 7:45 19:45। देखो, जहाँ तक बच्ची की जन्म कुंडली का सवाल है, ये बच्ची आपके परिवार का नाम रोशन करेगी, इसमें कतई कोई दो राय नहीं है। हायर एजुकेशन के स्टैंडर्ड को टच करती है। अभी वर्तमान में इसको बुध की महादशा और राहु का अंतर चल रहा है। बुध की महादशा राहु का अंतर खत्म होगा जनवरी 2027 में। इसके जीवन का सर्वश्रेष्ठ समय 1 साल पश्चात शुरू होगा, यानी 2027 जनवरी से। अभी तो 25 है, पूरा 26 के बाद जब 27 आएगा, वहाँ से इसके जीवन के स्वर्णिम दिन शुरू हो जाएंगे। ये बच्ची जीवन में काफ़ी आगे जाएगी। वर्तमान में बुध की महादशा है और राहु का अंतर है, तो राहु बनते बनते काम को अड़चन लाता है, रुकावट लाता है।
रविवार को भैरव मंदिर में दाल की कचौरी, दही, इमरती चढ़ाइए और चौमुखा तेल का दीपक जलाइए। कुंडली के अंदर चंद्रमा नीच राशि का है। जब भी विवाह करेंगे योग्य आचार्य के निर्देशन में कुंडली मिलान करके विवाह करिएगा। सूर्यास्त के बाद दूध, दही, चावल, सफ़ेद चीज़ों का सेवन नहीं कराने का है। सफ़ेद कपड़े भी नहीं पहनने हैं, अंडरगारमेंट भी सफ़ेद नहीं हो, सफ़ेद बेडशीट भी नहीं हो। ये हमेशा के लिए उपाय करना है। सोमवार को इसके नाम से सफ़ेद चीज़ों का जैसे दूध, दही, छाछ का दान कीजिए। सूर्य भी नीच राशि का है। प्रतिदिन सूर्य भगवान को जल का अर्घ प्रदान करें, आदित्य हृदय का प्रार्थ करें या ओम घणी सूर्याय नमः मंत्र का जाप करें। निश्चित तौर पर 2027 दैट विल बी द टर्निंग पार्ट ऑफ द लाइफ। जीवन में हर चीज़ें, हर सुख सुविधा इस बच्ची को प्राप्त होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली 3 राशियों की बात करते हैं। कर्क राशि। कर्क राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि शुक्रदेव करेंगे आपकी राशि से 6ठे भाव में महाराशि परिवर्तन। शुक्र बदलेंगे अपना घर, लेकिन कहां? आपकी राशि से 6ठे भाव में। तो क्या होगा महाराज? मिलेगा कोर्ट कचहरी, शत्रु बाधा, तंत्र मंत्र, टोने टोटके से मुक्ति। आपकी हार्डवर्क, आपकी कड़ी मेहनत से चमकेगा आपका भाग्य। उपाय, माता दुर्गा के 108 नामों का पाठ प्रतिदिन कीजिएगा। शुक्र के राशि परिवर्तन के शुभ परिणाम आपको प्राप्त होंगे। बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि वाले हमारे दर्शक, शुक्र बदलेंगे अपना घर, लेकिन कहाँ बदलेंगे महाराज? आपकी राशि से 5म भाव में। शुक्र का महाराशि परिवर्तन 5th हाउस में होगा आपकी राशि से। तो क्या होगा? मिलेगा नौकरी व्यापार में मनचाहा लाभ। हमारे जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको कंपटीशन एग्जाम में, बोर्ड एग्जामिनेशन में सफलता प्राप्त होगी। उच्च शिक्षा का सपना पूरा हो सकता है। निसंतान दंपतियों को संतान की प्राप्ति हो सकती है। संतान संबंधित कोई चिंता फिक्र है तो उसका सरल समाधान मिल सकता है। उपाय, गौ माता को चारा खिलाइएगा। शुक्र के राशि परिवर्तन के शुभ परिणाम आपको प्राप्त होंगे। बात करते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि वाले हमारे दर्शक, शुक्र का महाराशि परिवर्तन आपकी राशि से 4th हाउस में होगा। शुक्र बदलेंगे घर, लेकिन कहां? आपकी राशि से 4 घर आगे, यानी 4th भाव में। तो क्या होगा? गाड़ी, घोड़े, बंगले का पूर्ण सुख मिलेगा। नया बंगला, नया व्यापार, नया फार्म हाउस का सुख मिल सकता है। मिलेगा शाही जीवन जीने का आनंद, लेकिन रखना होगा अपने मन के स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान। उपाय, माँ दुर्गा को खीर का प्रसाद खिलाइएगा। निश्चित तौर पे शुक्र के राशि परिवर्तन के शुभ परिणाम आपको प्राप्त होंगे। बात कर रहे हैं शुक्र के महाराशि परिवर्तन से आपकी राशि पर पड़ने वाले शुभ अशुभ प्रभावों के बारे में। 6 राशियों की बात करिए, अगली 6 राशियों की बात करेंगे। तुला राशि। तुला राशि वाले हमारे दर्शक, शुक्र करेंगे आपकी राशि से 3rd हाउस में 3th भाव के अंदर महाराशि परिवर्तन गोचर। बदलेंगे अपना घर। तो क्या होगा महाराज? आपके साहस, वर्किंग कैपेसिटी, कार्य क्षमता, संकल्प शक्ति में वृद्धि होती हुई दिखाई देगी। कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता हुआ दिखाई देगा। भाई बहनों का साथ मिलता हुआ दिखाई देगा। नौकरी में परिवर्तन हो सकता है। रहेगा आपकी तकदीर का सितारा बुलंद। उपाय, चींटियों को बुरा आटा खिलाइएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। शुक्र के राशि परिवर्तन के शुभ परिणाम आपको प्राप्त होंगे। बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वाले हमारे दर्शक, शुक्र का महाराशि परिवर्तन आपकी राशि से 2nd हाउस में होगा, 2th भाव में होगा, पैसों के भाव में होगा। तो क्या होगा? बैंक बैलेंस बढ़ता हुआ दिखाई देगा। तिजोरी भरती हुई दिखाई देगी। रोडपति से करोड़पति बनते हुए दिखाई देंगे। कर्ज से मुक्ति मिलती हुई दिखाई देगी। समाज में मान सम्मान बढ़ता हुआ दिखाई देगा। पैसा आएगा तो मान सम्मान वैसे ही साथ साथ चलता है, और पैसा जाता है तो मान सम्मान वैसे ही चला जाता है। So lot of positive changes there will be
in your financial sector. उपाय, चांदी की पायल अपनी माँ को भेंट कीजिएगा। शुक्र के राशि परिवर्तन के शुभ परिणाम आपको प्राप्त होंगे। बात करते हैं धनु राशि की। धनु राशि वाले हमारे दर्शक, शुक्रदेव करेंगे आपकी राशि में ही गोचर। शुक्र का महाराशि परिवर्तन आपकी राशि में ही होने जा रहा है। तो क्या होगा? आपके व्यक्तित्व का विकास होगा, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होता हुआ दिखाई देगा। बनेंगे नेम एंड फेम, पद, पावर, प्रतिष्ठा की वृद्धि होती हुई दिखाई देगी। होगा अविवाहित जातकों का विवाह। उपाय, माता के मंदिर में इत्र कमल का पुष्प अर्पण कीजिएगा। शुक्र के राशि परिवर्तन के शुभ परिणाम आपको प्राप्त होंगे। कुछ कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। ठाकुर जी जुड़े हैं चुरू से, बेटी अनीता के लिए पूछेंगे। प्रश्न पूछे ठाकुर जी। मैं इसकी जन्म तारीख है 24/1973, 24 जून 1973 और जन्म का समय है 5 सुबह 5 से 5:30 के बीच में। जी, प्रश्न क्या है? प्रश्न ये है कि उसका थोड़ा स्वास्थ्य खराब रहता है, तो वो क्या ये कहती है कि मोती पहनो या मूंगा? मोती अच्छा रहता है या मूंगा? तो इन दोनों में से बताओ, उसके लिए कौन सा अच्छा रहेगा? देखिए, जहाँ तक इस बच्ची की जन्म कुंडली का सवाल है, एक तो इस बच्ची की जन्म कुंडली के अंदर वर्तमान में सूर्य की महादशा चल रही है। सूर्य की महादशा में चंद्रमा का अंतर है। इसकी जन्म कुंडली में देवगुरु ब्रह्मा बृहस्पति नीच राशि के होके बैठे हैं। इसके सप्तम भाव के भी स्वामी हैं, दाम्पत्य भाव का भी स्वामी है और दसम भाव का भी स्वामी है। गुरु नीच राशि में है और देवताओं के स्वामी देवगुरु ब्रह्मा बृहस्पति नीच राशि में हो जाए तो फिर पॉजिटिव रिजल्ट 0 हो जाते हैं। एक तो इसको हमेशा सफ़ेद पुखराज पहना है, पीला पुखराज नहीं, सफ़ेद पुखराज। चांदी के अंदर इंडेक्स फिंगर के अंदर अंगूठे के पास वाली उंगली में सफ़ेद पुखराज धारण करना है, 5.25 रत्ती का चांदी के अंदर। गुरुवार को पीला पहनने का नहीं है, गुरुवार को पीला खाना भी नहीं है, गुरुवार का फास्ट करना है, गुरुवार को पीला दान करना है, चाहे 5 केले ही दान करे लेकिन दान करने का ही। दूसरा, इसकी जन्म कुंडली में सूर्य शनि लग्न में साथ बैठे हैं। सूर्य शनि यदि साथ बैठते हैं तो ये भारी पितृदोष बनता है। पिता के परिवार में 3 पीढ़ियों में कोई अकाल मृत्यु का दोष है। उस दोष को दूर करने के लिए घर में पितरों के नाम का देशी घी का दीपक नियमित रूप से जलाएं और जो है उज्जैन जाकर जो है बच्ची के पिता को पितृदोष की शांति करानी चाहिए। कालसर्प दोष भी बना हुआ है तो कालसर्प दोष की शांति भी कराए। मेरे हिसाब से अगर कुछ पहनना है तो आप इसको सफ़ेद पुखराज पहना सकते हैं, चांदी का छल्ला अंगूठे के अंदर पहना सकते हैं। ये 2 चीज़ें पहनाइएगा, लाभ प्राप्त होगा। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, कन्हैया जी जयपुर से। प्रश्न पूछिए। हाँ साहब, मैं क्या है कि कोई भी काम शुरुआत करता हूँ उसमें हर्डल पैदा होती है। कोई भी तरह का काम करता हूँ और किसी के लिए कुछ कितना ही कर दो, लेकिन फिर भी वो क्या है कि मेरे से जो है बस कुछ नहीं रहता है। ये क्या बात करेगा? हाँ, उसका एक लाइफ के अंदर ही बड़ी समस्या आ रही है। उसका एक बेसिक कारण है कन्हैया जी, क्योंकि आपकी जन्म कुंडली के अंदर एक तो सर्पदोष बना हुआ है। 28 दिसंबर 1959 सर्पदोष बना हुआ है। तो सर्पदोष जब होता है तो ऐसे जातकों का जीवन सर्प जैसे चलता है। जीवन भर जो है मेहनत खूब करें लेकिन फल जो मिलना है वो आज नहीं मिलके 10 दिन बाद मिले। और दूसरा, सूर्य और शनि दोनों साथ बैठे हैं, भारी पितृदोष बना हुआ है आपके घर के अंदर। आपकी 3 पीढ़ियाँ, आपके पिता दादा परदादा 3 पीढ़ियों के अंदर कोई अकाल मृत्यु का दोष है जिसके कारण आपके घर में इतनी ज़्यादा फ्लक्चुएशंस हैं। और सूर्य शनि साथ हो जाए तो इंसान को जो है वो कभी भी नेम एंड फेम नहीं मिलती है। पिता पुत्र के भी संबंध अच्छे नहीं रहते हैं। किसी के लिए कितना ही अच्छा कर लो लेकिन एट लास्ट उसका रिजल्ट नेगेटिव ही आता है। तो उज्जैन जाकर पितृदोष की शांति कराइए, कालसर्प दोष की शांति कराइए। चंद्रमा नीच राशि का है। सूर्यास्त के बाद में दूध, दही, चावल, सफ़ेद चीज़ों का सेवन बंद कर दीजिए। वाइट बेडशीट का प्रयोग नहीं करना। सोमवार को सफ़ेद चीज़ों का दान करना, क्योंकि चंद्रमा नीच राशि का है। भाग्य का स्वामी चंद्रमा नीच राशि का है।
लक फैक्टर का सपोर्ट नहीं होना, मन का शांत नहीं होना, मन का शांत होना और साथ साथ में दूसरों से ज़्यादा आशा करना छोड़ दीजिए, आपका भविष्य वैसे ही सुधर जाएगा। काल सर्प दोष की शांति कराइए, विषयोग सूर्य शनि की शांति कराइए, पितृदोष की और चंद्रमा की शांति कराइए। सोमवार को व्रत रखिए और एक एक चांदी का चंद्रमा शिवलिंग पर चढ़ाकर अभिषेक करके छोड़ दीजिए। ऐसे 8 सोमवार कीजिए, लाभ प्राप्त होगा। युवराज जुड़े हैं ब्यावर से, प्रश्न पूछिए। जी महाराज जी, इसकी कुंडली कैसे रहेगी महाराज जी? ये क्या थोड़ा पढ़ाई में नाटक ज्यादा करता है महाराज जी? 20 दिसंबर 2006 सुबह 1:15 से 1:20। देखिए, जहाँ तक आपके बच्चे की जन्म कुंडली का सवाल है, हमें लगता है कि बच्चे की पढ़ाई लिखाई सब अच्छी रहने वाली है। ऐसा नहीं है, शुक्र की महादशा इसको चल रही है, इसका मूल नक्षत्र का जन्म है। आशा करते हैं कि पैदा होते ही आपने इसके 27 दिन के मूल विधिवत शांति कराई होगी। आप सभी दर्शक इस बात को समझ ले कि मैं कहता हूँ मूल नक्षत्र महाराज हो गई हमारी, तो जब तक उसके 27,000 जाप नहीं हो गए, यूँ नहीं कि सुबह पंडित जी आए, हवन किया और साफ शांति हो गई। एक दिन पहले पंडित ब्राह्मण बैठ के 27,000 जाप करते हैं मूल नक्षत्र के, फिर उसका जो दशांश होता है उसका हवन होता है, फिर जो है वो डाकोत का दान होता है। ये सारे काम यदि विधान से हुए हों तो मूल नक्षत्र की पूजा शुभ मानी जाती, नहीं तो अधूरी मानी जाती। तो आप इसके मूल नक्षत्र की शांति यदि नहीं करवाई है तो योग्य आचार्य के निर्देशन में मूल शांति करवाइए। दूसरा, इसकी जन्म कुंडली के अंदर कालसर्प, भारी कालसर्प दोष है, उसकी पूजा आपको उज्जैन जाकर करानी होगी। इस बच्चे की संगत पे विशेष रूप से ध्यान रखना होगा, गलत संगत में जाने से बचाना होगा। काला नीला रंग इसको बिल्कुल सूट नहीं करता है। घर आने के बाद सूर्यास्त के बाद काला नीला नहीं पहनाने का है इसको। सफ़ेद चीज़ें सूर्यास्त के बाद दूध दही चावल सफ़ेद चीज़ें भी इसको नहीं खिलाने का है। इसके नाम से सफ़ेद चीज़ों का दान करना है। इसकी ग्रह शांति कराइए, कालसर्प दोष की शांति कराइए, पितृदोष की शांति कराइए, नीच राशि चंद्रमा की शांति कराइए, ज्येष्ठा की शांति करवाइए। गले के अंदर एक रुद्राक्ष डाल के रखे, गायत्री मंत्र का जाप करे, वजन के बराबर गुड़ का दान करे, लाभ प्राप्त होगा। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं मकर राशि की। मकर राशि वाले हमारे दर्शक, शुक्र करेंगे आपकी राशि से द्वादश भाव में प्रवेश, 12th हाउस के अंदर। क्या होगा महाराज? विदेशी संबंधों से मिलेगा मनचाहा लाभ। इंपोर्ट एक्सपोर्ट के काम में प्रॉफिट होता हुआ दिखाई देगा। प्रोफेशनल लाइफ में गुड फील बना रहेगा। शेयर मार्केट में पैसा आता हुआ दिखाई देगा। उपाय, सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। शुक्र के राशि परिवर्तन के शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि वाले हमारे दर्शक, शुक्र करेंगे आपकी राशि से एकादश भाव में गोचर, 11th हाउस में। क्या होगा? फाइनेंशियल सेक्टर मजबूत होता हुआ दिखाई देगा। बिजनेस में लाभ के सौदे मिलते हुए दिखाई देंगे। मिलेगा भौतिक सुख सुविधाओं का पूरा पूरा आनंद। उपाय, छोटी कन्याओं को श्रृंगार की वस्तुएं दान कीजिएगा। शुक्र के राशि परिवर्तन के शुभ परिणाम आपको प्राप्त होंगे। बात करते हैं अंतिम राशि मीन राशि। मीन राशि वाले हमारे दर्शक, शुक्रदेव करेंगे आपकी राशि से 10th भाव में गोचर, 10th हाउस में। पद, पावर, प्रतिष्ठा चूमेगी आपके कदम। बेरोजगारों को नौकरी मिल सकती है। जॉब लाइफ का, कैरियर लाइफ का रहेगा एक शानदार दौर। इनकम बढ़ती हुई दिखाई देगी। प्रमोशन, इंक्रीमेंट के चांस बनते हुए दिखाई देंगे। उपाय, गुलाब की खुशबू वाले इत्र का इस्तेमाल कीजिएगा। शुक्र के राशि परिवर्तन के शुभ परिणाम आपको प्राप्त होंगे। ये तो बात हुई शुक्र के माह राशि परिवर्तन से आपकी राशि पर पड़ने वाले शुभ अशुभ प्रभावों के बारे में। आइए आप आगे बढ़ते हैं, जानते हैं आज का गुल्लक टिप्स। दोस्तों, शनि ग्रह जिसे न्याय का देवता कहा जाता है, हमारे कर्मों के अनुसार फल देता है। यह ग्रह जितना धीमा है उतना ही गहरा और प्रभावशाली है। शनि किसी की जन्म कुंडली में चंद्रमा से 12वें, पहले और दूसरे स्थान पर गोचर करता है तो 7.5 कहा जाता है। यह समय काल लगभग 7.5 वर्षों तक चलता है। व्यक्ति को जीवन के हर क्षेत्र में गंभीर चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। आइए जानते हैं शनि की 7.5, शनि की ढैया, शनि की महादशा के अशुभ प्रभाव से बचने के कुछ सरल से उपाय। शनिवार के दिन शराब, मांस, मदिरा, अंडे, नॉनवेज आदि का सेवन नहीं करें। यदि आप ये करेंगे
तो शनि की 7.5 ढैया के अशुभ परिणाम आपको हैरान परेशान करें। दूसरा, कभी झूठ नहीं बोलना है। जो व्यक्ति झूठ बोलता हो, शनिदेव उसके ऊपर कुपित हो जाते हैं। शनि के 7.5 ढैया के अशुभ परिणाम भोगने पड़ते हैं। तीसरा, जो व्यक्ति अनैतिक प्रेम संबंधों में पड़ जाता हो, शनिदेव उसे दंड देते हैं, और ऐसा दंड देते हैं कि उसकी पीढ़ियां भी याद रखती हैं। तो अनैतिक प्रेम संबंधों में पड़ने से बचना चाहिए, नहीं तो शनि के दंड के लिए तैयार रहो। परिवार में चाचा को जो है वो शनि का स्वरूप माना जाता है। तो अगर आप अपने चाचा की सेवा करते हैं, अंकल की सेवा करते हैं, तो शनि प्रसन्न होता है, और उस चाचा की सेवा करने से, शनि के प्रसन्न होने से 7.5 ढैया के अशुभ प्रभाव से मुक्ति मिलती है। हमेशा दूसरों का आदर सत्कार करो। रेस्पेक्ट करने से शनि प्रसन्न होते हैं और शनि शुभ फल प्रदान करते हैं। शनि की वस्तुओं का दान नहीं करना चाहिए। अगर आपका शनि अच्छा है, उच्च राशि का है, स्वराशि का है, तो आपको शनि की वस्तुओं का दान नहीं करना चाहिए। शनि का दान आपको तब ही करना चाहिए जब आपकी कुंडली में शनि नीच राशि में हो, शनि शत्रु राशि में हो तो दान करें, और उच्च राशि में हो तो दान नहीं करें। सफेद सूरमा आंखों में लगाइए। निश्चित तौर पे शनि जनित दोषों से आपको मुक्ति मिलेगी। शनिवार को काले रंग की गौ माता की सेवा अवश्य कीजिए। अपने वजन के बराबर लोहा दान कीजिए, वेट के बराबर लोहा दान कीजिए। शनि जनित दोषों से मुक्ति मिलेगी। 3 कुत्तों की सेवा कीजिए या 3 कुत्तों को पालिए, शनि जनित दोषों से मुक्ति मिलेगी। शरीर और मस्तक पर सरसों का तेल नहीं लगाना चाहिए यदि आपका शनि खराब है तो। समझ गए आप? तवा या अंगीठी किसी भी साधु को दान करे, निश्चित तौर पे शनि जनित दोषों से मुक्ति मिलेगी। आज के लाइव एपिसोड में बस इतना ही। कल नई जानकारी के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए, देखते रहिए आपका पसंदीदा शो फर्स्ट इंडिया न्यूज़ चैनल राजस्थान।